नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और देखिए इस वक्त हम हैं सिवान के दरौदा प्रखंड के बाल बांगरा पंचायत के बाल बांगरा गांव में ही मौजूद हैं। और आपने पढ़ा भी होगा कि राजनीतिक में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड ये है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। ऐसा हम इसलिए कहना चूँकि मेरे साथ एक युवा हैं, बगल में बैठे हुए हैं और इन्होंने इस ठंड के मौसम में राजनीतिक गर्माहट जो है काफ़ी गर्मा दी है। अब इसके पीछे क्या कारण है यही बखूबी बेहतर बताएंगे। और मेरे साथ सुबह चाय पर चर्चा करने के लिए मिल भी गए हैं, तो सोचा हमने कि इनका एक इंटरव्यू हम करते हैं कि आखिर इन्होंने राजनीतिक में आने का फैसला क्यों लिया, साथ ही इस ठंड के मौसम में इतनी सियासी बयान मचाकर पूरी जो गर्माहट है वो आखिर कैसे निकल रही है, कैसे जिलों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, जो भी तमाम सवाल हैं इनसे हम बात करेंगे। इनका नाम प्रकाश सिंह बताया जा रहा है, सही कह रहे हैं प्रकाश जी? जी, सबसे पहले आपको और आपके माध्यम से, आपके बीटी न्यूज़ के माध्यम से देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा धन्यवाद। और ब्रजेश जी, जैसा आपने बोला कि राजनीति का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आप योग्य लोग अगर राजनीति में नहीं आते हैं तो अयोग्य लोगों का शासन सहना पड़ता है, यह सही है। उस हिसाब से मैं राजनीति क्षेत्र में आया हूँ। चलिए अब सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं आपसे। आपने विधानसभा चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं जी। पंचायत स्तर पर भी क्या तैयारी की बात आ रही थी आपके? इसके पहले आपने जिला परिषद का जो तैयारियां, रणनीति जो थी, समीकरण बना चुके थे, एकाएक आपने वापस ले लिया, ऐसा क्यों? देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि सामाजिक उतार चढ़ाव के कारण झेलना पड़ता है। राजनीति में आइएगा तो बहुत तरीके की बाधाएं आती है, बहुत तरीके का योग्य बनता है और बहुत तरीके का रुकावट भी आती है। ऐसा ही कुछ हुआ, कुछ सामाजिक उतार चढ़ाव था और साथ ही किसी विशिष्ट कैंडिडेट के प्रति सहानुभूति के कारण भी मैंने चुनाव छोड़ दिया था। अच्छा, तो सहानुभूति के चक्कर में आपने चुनाव छोड़ दिया? जी जी। ठीक, इसी तरह जो कंडीशन आपने पंचायत स्तर पर आपका बना हुआ था, अगर यही कंडीशन अगर विधानसभा चुनाव में हो तो भी छोड़ दीजिएगा? देखिए, विधानसभा क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और हाँ, अगर इस तरीके का किसी के साथ अगर ऐसा अब यहीं पे हम आपसे काउंटर सवाल लेंगे जी। आपने कहा कि जो पूर्व में जो प्रत्याशी थे सहानुभूति के चक्कर में हमने छोड़ दिया, तो मान लीजिए कि जब आप भी प्रत्याशी बन के जाइएगा, आपके साथ जो विपक्ष में प्रत्याशी रहेंगे, फिर उनके साथ भी अगर इस तरह की प्रकरण अगर बनती है तो फिर आप भी छोड़ दीजिएगा ना उस समय? जी देखिए, अगर ऐसा माहौल बनता है कि अगर मेरे छोड़ देने से किसी का भलाई हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा। अगर देखिए, अगर हम समाज में हैं तो जो कैंडिडेट भी हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे समाज के हिस्सा हैं। तो अगर एक अच्छा नेता या अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता होने का कारण यही है कि समाज को लेकर चलने का। ऐसा नहीं है, कोई किसी का विरोधी या कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। लोग बेशक हमें मान लें, लेकिन मैं किसी को नहीं मानता। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, महाराजगंज से आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। महाराजगंज में बड़े बड़े नेता हैं, आपको पता है ना? बिल्कुल। बी एस शंकर दुबे बिल्कुल महागठबंधन से विधायक हैं, हेम नारायण शाह जदयू से आते रहते हैं, विधायक रह भी चुके हैं, देवरंजन सिंह भी लड़े हैं। इन सबों के बीच अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि राजनीतिक क्षेत्र सबके लिए बराबर है। इन लोगों के बीच मैं मान सकता हूं कि मैं एक छोटा प्यादा ही मान सकता हूं, लेकिन जनता का, उन लोगों का नहीं। मैं किसी भी राजनीति नेता या राजनीति पार्टी का मैं प्यादा नहीं हूं, लेकिन जनता का मैं एक छोटा प्यादा मान सकता हूं। और छोटा प्यादा भी कई बार बड़ा काम कर जाता है। और रही बात कि मैं बड़ा हूं या छोटा, ये तो जनता तय करेगी। अच्छा, जनता तय करेगी, ये बात सही है कि जनता तय करेगी। जनता जिसको अपना मत देगी वही विधायक बनेगा, सांसद बनेगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव की रणनीति जो होती है, मेरा अनुभव है कि जब तक आपके हर विधानसभा में एक एक घर आपको बाय नेम नहीं जान जाता, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मेरा जहाँ तक अनुभव है, आपकी क्या राय है? आप जो बात कर रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे विजय शंकर दुबे जी हुए हैं, हेम नारायण जी हुए हैं, कहीं ना कहीं से तो ये शुरुआत किए होंगे ना, तब तो आज बच्चा जानता है उनको। तो शुरुआत हमें भी करना चाहिए। हो सकता है कि मैं नया ही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कई बार अगर केवल एज से और नाम से अगर जाना हो तो अपने क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको घर घर के लोग जानते हैं, लेकिन अगर वो चुनाव मैदान में उतरेंगे नहीं तो कैसे लोग उन्हें चुनेंगे? हो सकता है कि मेरे को भी बहुत लोग जानते हैं बाई नेम या बाई फेस, हो सकता है बहुत कम लोग भी जानते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि अगर मेरे को, मैं दायित्व ले रहा हूँ, मैं लोगों से मांग रहा हूँ कि हाँ मेरे को विधानसभा से विधायक बनाइए, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों के घर तक जाऊँ, मैं लोगों को अपना परिचय बताऊँ। ना कि मैं इस एटीट्यूड में ना रहा हूँ कि लोग मेरे पास आएंगे जान के कि हाँ ये फलाने नेता हैं तो मैं चलूँ उनके साथ। नहीं, मेरे अंदर वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मैं खुद जाऊँगा, सेवक मैं बन के जा रहा हूँ, तो मैं लोगों से परिचय, अपने आप को परिचय मैं कर दूंगा। अभी हाल ही में अब सामने विधानसभा चुनाव है तो आप एक्टिव दिख रहे हैं,
इसके लिए आप मान लीजिए कि हमको अनुमानतः मान लें अगस्त में हो, सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो लेटेस्ट। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि इतने कम दिनों में अपनी रणनीति अब कैसे बनाइएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि चुनाव के लिए कोई भी दिन कम होता है। ये छाप छोड़ने के ऊपर बात है। अगर सोशल मीडिया आजकल के ज़माने में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, बहुत से मतलब ऐसे उपाय हैं जिसके माध्यम से लोगों के थ्रू पहुंचा जा सकता है। और पहले का जो युग था ना, उसमें एक आदमी को मतलब परिचय कराने के लिए काफ़ी समय लगता था, घूमना पड़ता था डोर बाई डोर। लेकिन अब तो है नहीं, साधन संसाधन बहुत से हो गए हैं, लोग भली भांति परिचित हो जाएंगे। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार आपके? कैसे इन लोगों की काट कीजिएगा जो वर्तमान में है या फिर जो पूर्व में है? बड़े बड़े पार्टियों से टिकट लेकर आएंगे, उसमें किस तरह की रणनीति होगी आपकी? मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, मैं पहले भी क्षेत्र में बोल रहा हूँ अपने समर्थकों से, और मैं लोगों के बीच में भी घूम के बोलता हूँ कि मुद्दा तो बाद का बात है। मुद्दा तो बहुत लोग उठाते हैं, लेकिन मुद्दा कोई पूरा करता नहीं है। मैं जितने मतलब कार्य, वही तो भैया नेता है जो मुद्दे को पूरा नहीं करता है, सिर्फ आश्वासन देता है। जब देखिए, हम टू द पॉइंट बात करते हैं। जनता को दुख इसी बात का है कि आपने उनके घर पर गया, घर पर जाकर उनको तमाम तरह के आश्वासन दिए और उसी आश्वासन पे आप खड़ा नहीं उतरे, तो फिर जनता आपको कैसे उम्मीद पर जिताएगी? क्यों जिताएगी आपको? नहीं, वही मैं अपना बात पूरा कर नहीं पाया। मैं वही, मेरा कहने का मतलब था कि आजकल लोगों के अंदर जो नेता का छवि बनता है ना, कि बड़ा सा तोंद होना चाहिए, बड़ा सा मूछ होना चाहिए, सफ़ेद पैजामा कुर्ता होना चाहिए, धोती होना चाहिए, 4-5 स्कॉर्पियो होनी चाहिए, 4-5 राइफल होना चाहिए, तो नेताजी हैं और मुद्दा उठाने आना चाहिए। वही भ्रम तो मेरे को दूर करना है कि भाई इन लोगों से मिल के आपको, इन लोगों को वोट दे के आप लोगों को क्या मिलता है? क्या उससे हो जाता है किसी के साथ फोटो खिंचवा लेने से? अगर वास्तव में काम करना है तो काम हम उतना ही कर सकते हैं जितना होने योग्य है। मैं वही बोला था कि मैं ऐसा दावा नहीं करूंगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये बदल दूंगा, वो बदल दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो होना है वही होगा, जो किसी भी विकास निधि से कार्य होना है वही होगा। एक सामाजिक तौर पे मैं आपके लिए हमेशा खड़ा मिल सकता हूँ, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। बाकी किसी नेता की तरह कीप डिस्टेंस वाला मैं अपने साथ टैग नहीं लगाऊंगा कि मैं बड़ा आदमी हूँ, आप मेरे से दूरी बनाए रखिए। दूसरा मेरा कार्य ये होगा कि किसी भी विकास निधि के साथ जो काम है वो तो होता रहेगा। दूसरा, देखिए, मैं अभी क्वेश्चन था कि जनता आपको क्यों चुने? जनता के बीच ये अवधारणा बनी है कि नेताजी सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, आश्वासन देते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं। वही बात मैं बोलने जा रहा था कि हम जो हैं हमेशा जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। हम लोग ज़मीन से जुड़े लोग भी हैं। ऐसा नहीं है हमारे पास कीप डिस्टेंस वाली कोई ऐसी टैग नहीं है। और बहुत से जो निजी तौर पे बहुत से समय से लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं भी काबिल हूँ, मैं भी काबिलियत रखता हूँ उतना तामझाम रखने का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बीच में जुड़ के रहते हैं। कभी घमंड ईगो हम लोग के पास है नहीं। हम 5 साल दिखेंगे, जनता एक बार विश्वास तो दिलाए पहले। तो चलिए, एक अंतिम सवाल हम आपसे ले लेते हैं। विधानसभा में आप निर्दलीय रहिएगा कि पार्टी से कोई टिकट लेके आ रहे हैं? देखिए, अभी तक तो मैं निर्दलीय हूँ। जब तक कोई पार्टी अपने तरफ से टिकट दे या देने की श्योरिटी ना दे, तब तक मैं निर्दलीय हूँ। तो देखिए, ये प्रकाश जी थे और इनका युवा चेहरा है, और इसी तरह के बयानों से कहीं ना कहीं सिवान जिले में अब ये राजनीतिक घमासान जो है, गर्माहट इन्होंने पैदा कर दी है। तो सोचे सुबह सुबह हमको मिल गए, तो सोचे इनका एक इंटरव्यू हम कर देते हैं और ये जान लेते हैं कि राजनीति के आने के पीछे इनका क्या कारण है। और हमने आपको पहले भी कहा था शुरू में, और अभी भी कह रहे हैं कि राजनीतिक में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यही है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है।